तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम बेटा क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इस विषय पे हम चर्चा आज करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, सारे लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन। आप बताइए कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव होगा या नहीं होगा? होगा ना। और बेटा यदि एडजेक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? ये आंसर सबसे आना चाहिए था। एडजेक्टिव होगा तो क्या करेगा? हाँ जी सर, जोड़ेगा। सर जोड़ेगा। और किस में जोड़ेगा जी? नाउन में सर, नाउन में जोड़ेगा, काम खत्म। तो यहां तक तो बेटा अपना समझा हुआ है ना जी कि एडजेक्टिव क्या करता है सर? तो जोड़ता है। अब अपन को बस समझना है इतना, इंटरोगेटिव। आ रहा समझ में? सर ये वाला वर्ड भी जरा सुना सुना लगता है, सुना सुना लगता है। कभी तो देखे हैं सर, कभी तो देखे हैं सर। कहाँ देखे हैं? तो सर एक बार मैंने देखा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एक बार मैंने देखा सर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और अभी मैंने देखा इंटरोगेटिव। पहले तुम ये समझ लो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। ध्यान से सुनना, एडजेक्टिव जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा, और प्रोनाउन जब भी आएगा तो नाउन के बिना आएगा। वही नाउन के बदले में तो मतलब नाउन के बिना। नहीं समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव बेटा जब भी आएगा तो नाउन के साथ आएगा, और प्रोनाउन जब भी आएगा तो नाउन के बिना आएगा। क्लियर है? अब ये समझ लो कि इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो सर ये इंटरोगेटिव जो शब्द है वो इंट्रोगेट से बना है। किस चीज से बना है? इंट्रोगेट का मतलब बेटा होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है बेटा? पूछताछ करना। और पूछताछ का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है बोलो? प्रश्न। पूछताछ का सिंपल मीनिंग क्या होता है बोलो? प्रश्न करना। मतलब सुनो मेरी बात को, क्या कह रहा है कि जो नाउन के बिना आकर प्रश्न पूछेगा कहलाएगा इंट्रोगेटिव, और जो नाउन के साथ आके प्रश्न पूछेगा क्या कहलाएगा? बस इतना ही तो आसान है। हमने कहा कि जो नाउन के बिना के प्रश्न पूछेगा, फिर से बोलो, इंट्रोगेटिव। और हमने कहा कि जो नाउन के साथ आकर प्रश्न पूछेगा वो, थमो जरा, मैंने बोला विच इज द बेस्ट मोबाइल। अब देखो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा और यहां पर आया है विच। तुमसे मैंने पूछा कि कौन सा मोबाइल यार सबसे बढ़िया है, तो ये जो विच आया है ना वो किसके बदले में आया है? तो सर मोबाइल के बदले में आया, तो किसी नाउन के बदले में आया, तो क्या बना? प्रोनाउन। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, अर्थात क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो सर विच यहाँ पर बन गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे देखो, मैंने लिखा विच मोबाइल। अब देखो यहाँ पर मोबाइल तुम्हारा क्या है बोलो? और उसमें विच क्या कर रहा है? तो नाउन में जोड़ दिया तो क्या बन गया? और सर विच जो है ना वो किस चीज का काम करता है? फट से बोलो बेटा, प्रश्न करने का काम कर दिया, इसीलिए बन गया कौन सा बोलो? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो नाउन में जोड़ा तो एडजेक्टिव, और जोड़ के प्रश्न पूछ दिया तो क्या कहला गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? तो मुख्यतः तुम्हें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच अंतर समझ में आया है? दोनों प्रश्न पूछेगा, दोनों क्या करेगा? लेकिन एक नाउन के बिना और एक नाउन के साथ। आज समझ में? एगो बहुत पहले फिल्म आया था, और फिल्म में एगो गाना था, नहीं समझ में? हीरो बोलता है क्या खूब लगती हो, अरे आगे का बोला बड़ी सुंदर दिखती हो। तो बोला क्या खूब लगती हो, तब ने प्रश्न पूछा है बेटा। नहीं समझ में? आप प्रश्न पूछा है, लेकिन जो प्रश्न पूछा उसके साथ जो शब्द आया वो बेटा बन गया नाउन। तो यहाँ पे काम कर गया कौन? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन नहीं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ है? तो अब मैं तुम्हारे सामने यदि लिखूं, जरा ध्यान से देखना, और मैं पूछूं कि विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो तुम क्या कहोगे? कुछ तो है। और सिंपल सा बोलेंगे सर ये क्या है?
वर्ड है। यदि वाक्य में यह नाउन के बिना आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और यदि वाक्य में यह नाउन के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। काम खत्म। नहीं समझ में आया? अब ध्यान से समझना, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब भी आता है नाउन के पहले आएगा। कहाँ आएगा? और जब भी आएगा इसके अंत में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एक ऐसा शब्द है WHO, हु, ये प्रश्न करता है, इससे प्रश्न होता है, लेकिन हु कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनता। ये जब भी रहेगा क्या रहेगा? प्रोनाउन ही रहेगा। ये जब भी रहेगा क्या रहेगा? प्रोनाउन रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा मुख्य मुद्दा बेटा क्या था? तो सर मुख्य मुद्दा ये था कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। बताइए, आपको बात समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया है ना? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों में क्या अंतर होता है, इस पे डिटेल में कल नोट्स लिखवा देंगे। आज के क्लास में इतना ही, ठीक है ना?